ये जो अभी राहुल जी ने 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत बड़ी चोरी का जो खुलासा किया है, उसमें मेरे ख्याल से देश की सभी चोरियां, सभी डकैतियों में से ये सबसे बड़ी चोरी और सबसे बड़ी डकैती है जो चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलके नहीं बल्कि एक टीम बन के ये काम कर रहे हैं। और ये काम जिसको कहते हैं रिटेल बेसिस पे तो हो सकता था और होता है, दशकों से होता आया है। आरएसएस के पन्ना प्रमुख और लोकल लेवल पे बहुत सारे जो चुनाव अधिकारी होते हैं, जिसमें वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीएलएज हों, चाहे तो उनके जो बूथ पे जो ऑफिसर्स बैठते हैं उनको, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अधिकारियों को भी मैंने जहाँ कर सकते हैं वहाँ बूथ कैप्चरिंग आरएसएस हमेशा से करती आई। लेकिन ये इंडस्ट्रियल लेवल पे, ये होलसेल लेवल पे जो प्रोग्राम शुरू हुआ है वो 2014 के बाद ही शुरू हुआ। अब देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, और लॉजिक इनके तोड़ना बहुत ज़रूरी है। चुनाव आयोग ने ये कहा कि राहुल गांधी जी एफिडेविट दें मुद्दे को भटकाने के लिए, और उनका सारा इकोसिस्टम, सारी क्रिमिनल मीडिया एफिडेविट 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 और एफिडेविट पे कूद पड़ी। मैं जो दुख की बात एक ये भी है कि जो सीईओ साहब हैं कर्नाटक के, वो कर्नाटक गवर्नमेंट के एक अधिकारी हैं। हालांकि जो धारा 13 है उसके तहत वो चुनाव आयोग के साथ डेपुटेशन पे भी हैं, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अब भी उनका कर्नाटक गवर्नमेंट के पास है। इतनी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट का अधिकारी है वो भी इतना दबाव में है कि उसे मजबूरी में राहुल गांधी जी को इस किताब के विरुद्ध जाके, जिसके बदौलत और जिसके अंडर चुनाव आयोग काम करता है, राहुल गांधी जी को एफिडेविट फाइल करने के लिए बोल दिया। और उस एफिडेविट को ही अगर आप लोग पढ़ेंगे, मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आरएसएस और बीजेपी और चुनाव आयोग का झूठ साफ को पता लग जाए। उसमें खुद लिखा हुआ है कि अगर इसी एफिडेविट में जो सीईओ साहब ने इशू किया है कर्नाटक के, कि आप ये बताएं किस वोटर का नाम कटवाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने क्या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी बात ये बोली थी कि ये वोटर का नाम काट दो या वो वोटर का नाम काट दो? इसलिए ये पूरी तरीके से गैर कानूनी एक कार्य करके बात को भटकाने की कोशिश की है। एक बात। दूसरी बात, वो ये कह रहे हैं कि एसआईआर, एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि वोटर लिस्ट में धांधली है, दूसरी तरफ एसआईआर की मुखालफत कर रहे हो। मैं इसको उल्टी तरफ से पढ़ना चाहता हूँ। राहुल जी जो बात कह रहे हैं वो सच है, इसीलिए तो एसआईआर की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे चोरी क्या है? असली चोरी है, जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, द डेविल लाइज इन डिटेल्स। चोरी यहाँ है कि चाहे एसआईआर हो, चाहे जो ये वोटों की चोरी होलसेल लेवल पे पूरे देश में आरएसएस और बीजेपी ने चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर की हो। ये बेईमानी करते हैं, ईमानदारी से काम नहीं करते। पहले भी यही काम किया और एसआईआर के दौरान भी वही काम कर रहे हैं जो साल भर या पिछले 10 सालों से करते आ रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ वोट देने वालों के नाम काटना, झूठे वोटर्स को ऐड करना, एक वोटर को 10 जगह बताना, ये सब काम वैसे भी करते हैं और एसआईआर के ज़रिए भी वही काम कर रहे हैं। तो बुनियादी बात क्या हुई कि चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी बेईमानी से वोटर लिस्ट में धांधली करते हैं। एसआईआर अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ दूसरी बात है। असली बेईमानी कहाँ है? जो वो कलम चलाते हैं अपनी बेईमानी करते हुए ग्राउंड पे। तो अब अगर, और एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, इसी चुनाव आयुक्त ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी साहब की गवर्नमेंट में ये निर्देश दिए हैं कि ये 2-3 अधिकारी जो हैं इन्होंने वोटर लिस्ट में धांधली की है, उनके खिलाफ एफआईआर करो। ये दी है ना। राहुल गांधी जी ने एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख से ज़्यादा झूठे वोटों की सबूत दिए हैं। तो वही चुनाव आयोग इसके लिए तो एफिडेविट मांग रहा है, और ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शन उनके खुद के अधिकारी हैं उनके खिलाफ एफआईआर की बात कर रहा है। यहाँ एफआईआर की बात नहीं करेगा। ये बेईमानी असली चोर है। ये जो बेईमानी भरी हुई है कूट कूट के अंदर, उनके अंदर एक ही मापदंड अप्लाई नहीं होगा।
अब एसआईआर के कितने सबूत आ चुके हैं कि एसआईआर में बेईमानी हो रही है। मुझे थोड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस किताब में ही ये लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग ने जो ये, और हम लोग इसके समर्थक नहीं हैं, ये जो आधार कार्ड है उसको वोट से जोड़ा जाए, हम उसका मुखर विरोधी हैं। लेकिन आज की तारीख में जो कानून है, चुनाव आयोग ने जो ये सुप्रीम कोर्ट तक को बोला उसकी रिक्वेस्ट के बावजूद कि हम आधार कार्ड को वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने का डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे, वो इस किताब के खिलाफ है, इलीगल स्टेटमेंट है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दुख की बात यह है कि ये बात सुप्रीम कोर्ट तक में हाईलाइट नहीं की गई है और सुप्रीम कोर्ट को भी शायद ये बात नहीं पता थी, इसीलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अदरवाइज डायरेक्ट करते कि ये तो आपकी मैंडेटरी चीज़ है, आधार कार्ड को मानना आपकी ही किताब में लिखा हुआ है। इतनी बड़ी हद तक बेईमानी जब हो रही है तो इसका सोल्यूशन क्या है? मैं अपनी बात छोटे में ही समाप्त करूंगा। इसका सोल्यूशन क्या है? हम लोग तो पिछले साल से ही कह रहे हैं, पिछले चुनाव के बाद से कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब ही है अपनी मौत को दावत देना। किसी भी सोशल इशू पे सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना, उस इशू को ख़त्म करना, समाप्त करना। और इसका एग्जाम्पल ये एसआईआर में भी साबित हो गया। किरण रिजिजू साहब हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो इतनी बड़ी आंदोलन, इतने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एसआईआर के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, खड़े होके डिमांड कर रहे हैं एसआईआर पे चर्चा हो। क्या कह रहे हैं किरण रिजिजू साहब? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हो सकती इसकी। तो ये फ़ायदा हुआ सुप्रीम कोर्ट में केस डालने का, और कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही होगा। पहले भी नुकसान हुआ है, बाद में भी नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर केसेस डाले जाएंगे तो शायद थोड़ा बहुत फ़ायदा, और मैं ये बहुत गार्डेड वर्ड में कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। जो थोड़ा बहुत फ़ायदा हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और हाई कोर्टों में केस डाल के लिया भी। सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब ही मौत है, तो सुप्रीम कोर्ट तो जाना ही नहीं चाहिए पहले। और सुप्रीम कोर्ट के लोग तो खुद ही कह चुके हैं, जजेस कह चुके हैं कि आप अपोजिशन पार्टीज़ का जो काम है वो हमसे ना लें, अपोजिशन का काम हम नहीं कर सकते। तो अब करने की बात यह है कि राहुल जी ने एक बहुत बड़े सबूतों का गट्ठर दे दिया है इस बात के लिए, क्योंकि ये अपराध कर्नाटक में हुए हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी दिल्ली में, और दिल्ली में तो अमित शाह ही पुलिस है, तो वो तो कहाँ इस पर कार्रवाई करते, हम लोगों ने बिल्कुल इतनी बड़ी संख्या में तो सबूत नहीं हम जुटा सकते थे, हमारी ताकत नहीं है, लेकिन कुछ सबूत काफ़ी बड़ी संख्या में निकाल के हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी। लेकिन अब राहुल गांधी जी के खुलासे के बाद तो सबूतों का मतलब इतना ढेर लग गया है कि पूरी की पूरी पुलिस फोर्स जो है वो दब जाएगी सबूतों में, इतने आ गए। लेकिन कंप्लेंट हमने कर रखी थी। एफिडेविट की बात कर रहे हैं ना राहुल गांधी जी से, झूठे एफिडेविट की। एफिडेविट हमने कोर्ट में जो कंप्लेंट, जब एफआईआर नहीं हुई तो राहुल गांधी जी से जो एफिडेविट मांगा है उससे ज़्यादा एफिडेविट मैंने खुद अदालत में फाइल कर रखा है। तो अगर वो ईमानदार हैं तो राहुल गांधी जी का भी एफिडेविट है और एक दूसरे नागरिक का भी एफिडेविट है। जो करना है इस पर कार्रवाई कर लें। ये चुनाव आयोग को भी हम भेज चुके हैं, तो इस पर अभी अदालत में तारीख आ रही है, तो एफआईआर हमें उम्मीदें हो जाएगी। मगर अब सोल्यूशन दो हैं जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। पहला, जो खड़गे जी ने कहा इंडिया गठबंधन के बिहाफ पे भी, और राहुल जी ने भी कहा कि आंदोलन होना है, वो अल्टीमेट इसका सॉल्यूशन है। उससे पहले एक और बात राहुल जी ने कही, वो ये कही कि कर्नाटक गवर्नमेंट से उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये गुजारिश की है कि वो इस पर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई करें। तो अगर कर्नाटक की गवर्नमेंट इसमें एफआईआर दर्ज करती है, कोई भी व्यक्ति जाके कर सकता है एफआईआर दर्ज। कर्नाटक गवर्नमेंट का काम सिर्फ इतना सा है कि एक ईमानदार और समझदार पुलिस ऑफिसर को इस केस का आईओ बना दे, दैट्स इट। अगर ईमानदार और समझदार ऑफिसर बन जाएगा तो वो कानून के हिसाब से सबसे पहले तो मुकदमे दर्ज करेगा, और मुकदमे दर्ज जो होंगे इसमें वो इतने सेक्शंस लगने वाले हैं इसमें, क्योंकि ये पैसे की भी अमानत खयानत है। अभी चुनाव आयोग ने पिछले ही हफ्ते पैसे भी बढ़ाए हैं अपने बीएलओज़ के और इलेक्टोरल रोल ऑफिसर्स के। क्यों? मेरा ये मानना है, मेरा ओपिनियन है कि रिश्वत के तौर पे बनाए हैं कि हम आपको पैसे दे रहे हों।
क्योंकि हम आपसे गलत काम करा रहे हैं। ये अभी अभी बढ़ाए हैं, कई सालों से, मतलब 20-25 साल से नहीं बढ़े थे पैसे, चलिए बढ़ा दिए। तो ये पैसा और जो दूसरा पैसा उन्हें मिलता रहा है, उसमें उन्होंने अमानत में ख़यानत की है। अगर राहुल जी ने जो सबूत दिए हैं, वो वोटर लिस्ट को मेंटेन करने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से इलेक्टोरल रोल ऑफिसर्स के ऊपर होती है, चुनाव आयोग के ऊपर होती है। नागरिक के ऊपर ज़ीरो जिम्मेदारी है। ज़ीरो मतलब ज़ीरो। अगर आप चाहेंगे सवालों में तो आपको मैं प्रावधान भी बता दूंगा सभी चीज़। एक बात तो हो गई है। साथ के साथ जो राहुल जी, कांग्रेस पार्टी और दूसरे लोग मांग रहे हैं, मशीन रीडेबल डिजिटल वोटर लिस्ट जो चुनाव आयोग दे भी रही है, तो इस फॉर्म में PDF के दे रही है कि वो कन्वर्ट भी ना हो सकें कागज़ से, उस फॉर्म में मशीन रीडेबल में कन्वर्ट भी ना हो सकें। तो वो भी, ये जो IO होगा ईमानदार, वो तो अपने आप जाके चुनाव आयोग के सिस्टम में से अपने आप ले लेगा ना, उसके पास तो कानूनी शक्ति आ जाएगी BNSS के ज़रिए। तो ये दोनों चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी। और उसके बाद दूसरी चीज़ है, और उसका कोई तोड़ नहीं है, आंदोलन अगर हो गया शुरू, तो जनता अपने आप संभाल लेगी। और राहुल गांधी जी कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है या नहीं जीत रही है उसलिए नहीं बोल रहे हैं। पूरी देश की जनता का दबाव है, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। जनता के कहने पे, गुजारिश करने पे, जनता के दबाव में वो ये बात कह रहे हैं। और उन्होंने इस शब्द का भी प्रयोग किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बहुत सारे लोग झिझक के हमारे ये बात बोलते थे, लेकिन जनता मजबूर करती है अपोजिशन पार्टी के दोनों लीडर्स को, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। सिविल सोसाइटी मजबूर करती है उन्हें। हम दबाव डालते हैं उनके ऊपर कि आप ये करो, आंदोलन करो। देश की जनता, और मैं ये बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, सिविल सोसाइटी में पूरे जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से कह रहा हूँ, देवा सायम साहब की तरफ से कह रहा हूँ, जस्टिस कोलसे पाटिल साहब की तरफ से कह रहा हूँ, डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग की साहब तरफ से कह रहा हूँ, और मेरे साथी तो यहाँ बैठे ही हैं। राहुल गांधी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देश की जनता उनसे कह रही है आप आगे आओ और लड़ो, हम आपके साथ हैं। अगर आप नहीं लड़ोगे तो जनता आपसे नाराज़ होगी, इतनी जनता उद्वेलित है। आखिरी बात मैं अपनी बात कह के समाप्त करूँगा। हम लोगों ने एक इशू उठाया था, ये जो वोटर्स की हेरा फेरी हो रही है, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में जो 75 लाख या जितने भी 50 लाख से ज़्यादा वोट ऐड किए गए, वो 50 लाख के 50 लाख लोग जाके, या बीजेपी के कार्यकर्ता वो अपनी इंक मिटा के हाथ से फिजिकली वोट डालते हैं। चोरी, मेजॉरिटी चोरी वोटों की होती है तो वो मशीनों के द्वारा होती है। ऐसी धांधलीबाजी भी होती है, झूठे वोट भी डालते हैं फिजिकली, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, मतलब होलसेल में वोटिंग जो है नहीं हो सकती फिजिकली, तो मशीनों के द्वारा ये चोरी होती है। आज हिंदू जो मशीनों का, EVM का मुखर समर्थक पेपर माना जाता था, आज उसने एडिटोरियल लिखा है हम लोगों की सबकी बात से एग्री करते हुए कि EVM में धांधली ही धांधली है, पेपर बैलेट ही असली रास्ता है। पूरी दुनिया में पेपर बैलेट पे लोग वापस गए। राहुल जी ने भी ये बात कही थी। तो हमारा असली स्टेप, आखिरी स्टेप, पेपर बैलेट को हम क्यों मानते हैं कि धांधलियाँ कम से कम दर्जन से ज़्यादा हो रही हैं, दर्जन से ज़्यादा तरीक़ों से हो रही हैं, लेकिन पेपर बैलेट अगर शुरू हो गया तो सारी धांधलियाँ जो RSS और BJP करती है वो कम पड़ जाएंगी। पेपर बैलेट उन सब पे भारी पड़ जाएगा और कम से कम ये सरकारें हट जाएंगी। उसके बाद जो भी सरकार आएगी वो चुनाव के कानून में भी और इलेक्शन कमीशन के जो फंक्शनिंग है उसमें मेजर रिफॉर्म्स लाएंगी, ऐसा हम लोगों का मानना है। और फिर इस देश में बाबा साहब का दिया हुआ हक, जो एक वोट का अधिकार बराबर था, जो इस देश की बुनियाद है, इस देश के संविधान और इस देश की बुनियाद है, जड़ है, वो वापस आ जाएगी। जो पिछले साल आंदोलन हो रहा था लोकसभा के चुनाव से पहले, सुन लेती तो शायद आज हम लोगों को यहाँ दोबारा आप लोगों को बारिश में तकलीफ़ देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और एक RSS और BJP की जो सरकार है वो अभी नहीं होती, दूसरी सरकार होती। खैर, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब 3-4 चीज़ें हैं। देखिए, RSS और BJP इस मुद्दे पे ही नहीं, हर एक मुद्दे पे लोगों को भ्रमित करने के लिए अपनी ताकत का, अपनी सत्ता का और अपने झूठे लॉजिक का इस्तेमाल करती है हमेशा।
यही काम वो